भौतिक है चाहे अभौतिक है, दोनों तरह का चलन है। अभौतिक भी चलन है और भौतिक भी चलन है। भौतिक का मतलब जो पंचभूतों से बना हुआ है, और जो पंचभूतों से पहले वाली जो गति है, उस गति को भी करने वाला कौन है? और हमारे शरीरों की अपनी जो गति चल रही है, बाह्य दिखाई पड़ रही है वो, और जो आभ्यंतर चल रही है वो, जैसे भोजन पाचन, ब्लड सर्कुलेशन, प्राण व्यवस्था, ये सारा का सारा अंदर अंदर कैसे हो रहा है। और जो हम बाहर क्रियाएं करते हैं उनमें भी कौन विशेष रूप से, मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी है, और इसकी शक्ति से सारा का सारा कार्य हो रहा है, ये प्रश्न उठाया। और फिर उसका उत्तर दिया कि ये जितनी भी क्रियाएं हम करते हैं वाणी से, मन से, आंख से, कान से, वो सारी क्रियाओं को करने वाला मूल रूप से शक्ति प्रदाता अगर कोई है तो उसका नाम ब्रह्म है, ईश्वर है, परमात्मा है, जिसने हमको ये शक्ति और सामर्थ्य दिया हुआ है कि हम अपनी क्रियाओं को करते हैं। यद्यपि हम करता है, जीवात्मा जो है वो करता भी है और भोगता भी है, लेकिन इस कर्ता और भोक्ता के बीच का जो संश्लेषण है, जो जुड़ाव है, जो हमें शरीर में भेज करके फिर शरीर से कर्म करवाने की व्यवस्था है, जड़ शरीर में चेतना दे करके इससे चेतनवत व्यवहार करने की जो व्यवस्था है, हमारे अंदर जो हम जिस कारण से बस्ती में अपने शरीर में रह रहे हैं, वो मूल कारण प्राण है, और वो प्राण शक्ति भी जिसने दे रखी है। तो वास्तव में मूलतः ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की व्यवस्था से, उसी के प्रबंध से सारा का सारा ब्रह्मांड ये चल रहा है। ये पहले जो खंड था उसमें प्रश्न करके और 2-4 श्लोकों में संक्षेप में उन्होंने उत्तर दिया। यद वाचा न भूतम येन वागभ्युच्यते येन मनो न मनुते येन आहुर्मनोमतम्। जो वाणी से नहीं कहा जाता, वाणी जिसको कह नहीं पाती, वाणी के पीछे रह करके जो वाणी को संचालित करता है, जो वाचस्पति है, वो ब्रह्म है। ऐसे करके उन्होंने ब्रह्म की व्याख्या की और ये बताया कि संसार की सारी चेष्टाएं, सारी गतियां ब्रह्म के कारण से ही संपन्न हो रही हैं। उसकी अनुपस्थिति में, उसकी गैर हाजिरी में, उसकी बिना कृपा और व्यवस्था के संसार की कोई भी गति, कोई भी चेष्टा, कोई व्यापार चल नहीं सकता है। सूर्य अगर उग रहा है तो वो उसकी उसमें व्यवस्था है, चंद्रमा अपने प्रबंध से चल रहा है, उसकी व्यवस्था है, सारे नक्षत्र निश्चित दूरी पर निर्धारित है, और सब एक दूसरे की अपनी अपनी कक्षा में भ्रमण करते हुए सब अपने तरीके से भ्रमण कर रहे हैं। जो ब्रह्मांड की व्यवस्था कर रखी है, वो व्यवस्था करने वाला ब्रह्मांड का नायक वो ब्रह्म है। ब्रह्मांड नायक ब्रह्म ही इस सारे ब्रह्मांड की व्यवस्था करने में सक्षम और समर्थ है। ये बात इन्होंने पहले खंड में समझाई। अब द्वितीय खंड आते हैं। द्वितीय खंड में ये कह रहे हैं कि अगर तुमने मेरा पहला खंड पढ़ने के बाद ये जान लिया कि तुमने ब्रह्म को जान लिया, तो तुम नहीं जानते हो। यदि मन से सुवेद इति, यदि अगर मन से तुम मानते हो कि सुवेद में अच्छी तरह ब्रह्म को जान गया हूं, तो दभ्रम एव, ये सब झूठ है, ये फरेब है, क्योंकि वाणी के वर्णन करने से ब्रह्म जाना नहीं जाता है। जो बोल दिया गया वो तो बोल दिया गया, उसको करने के लिए आपको समाहित होना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, समाधि में जाना पड़ेगा, तब उसकी अनुभूति करनी पड़ेगी। खाली श्रवण से ब्रह्म को आप सुवेद नहीं कह सकते, मनन से भी सुवेद नहीं कह सकते। निधिध्यासन और आत्म साक्षात्कार के बिना मैं जानता हूं, ऐसा कथन झूठ होगा, दब्र होगा। तो अच्छी तरह जाना है, तुमने जान लिया, ये बात ठीक नहीं है। दभ्रम एव अपि नूनम तुम ब्रह्मणो रूप, तुम थोड़ा बहुत जानते हो, सुन लिया तो थोड़ा बहुत जानते हो, मनन कर लिया थोड़ा बहुत जानते हो, निधिध्यासन कर लिया तो भी थोड़ा बहुत जानते हो। आत्म साक्षात्कार जिस दिन करोगे तब कहोगे हाँ मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी पूरा नहीं जानता हूं। तो यदि मन से सुवेद इति, अगर तू ये मानता है कि मैं इसको अच्छी तरह जानता हूं, तो फिर तो निश्चित रूप से नहीं जानता है, बहुत थोड़ा सा जानता है।
यदस्य त्वम यदस्य देवेश, इस ब्रह्म का जितनी शक्ति, जितनी सामर्थ्य, जितना बल, जितनी ताकत तुम्हारे अंदर है, यदस्य देवेशु, और जो इसकी शक्ति देवों में है, अथनु मीमांसमेव ते मन्ये विदितम, ते विदितम मीमांस्यम एव मन्ये, जो तुमने जाना है वह भी मीमांस्य है। मीमांसा उसकी होनी है, उसकी व्याख्या, उसका विश्लेषण, उसकी अनुभूति अभी होना बाकी है। तुमने जो वाणी से सुन करके जाना है, तुमने जो शास्त्र पढ़ करके जाना है, तुमने जो बहुत ज्ञान अध्ययन स्वाध्याय करके ब्रह्म के स्वरूप को जानने की चेष्टा की है, वो बहुत थोड़ा सा है। जब तक तुम उसमें चारों प्रक्रियाओं को करते हुए श्रवण, मनन, निधिध्यासन और आत्म साक्षात्कार तक नहीं पहुंचते, तब तक तुम्हारा जो ज्ञान है, तुम्हारी जो कथन है, वो अभी मीमांस है, विचारणीय है, चिंतनीय है। उस पर अभी और खोजबीन करने की आवश्यकता है। अभी उसको तुमने नहीं जाना है। जाना है तो अभी और खोजना पड़ेगा और वहां तक पहुंचना पड़ेगा। एक चीज अनुभूति हो जाए और एक चीज सुन के जान लिया जाए। मैंने कहा कि केला बहुत मीठा होता है, बड़ा स्वादिष्ट होता है, इसके छिलके में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, शरीर में जाकर के पाचन तंत्र को मजबूत करता है, एनर्जी बहुत देता है। भगवान ने हलवा बना करके केले में रख रखा है। थकावट होती हो तो थोड़ा सा केला खा लो, तुरंत एनर्जी प्राप्त होती है। ग्लूकोज का भंडार, सारा ज्ञान अपनी वाणी से जितना तुमने सीखा हुआ है, जब तक केला खाओगे नहीं तब तक तुमको कुछ पता नहीं चले। तो जितना तुमने सुना है, जितना तुमने पढ़ा है, जो तुम स्वाध्याय करते हो, जो तुमने जान लिया है पढ़ करके, वो सारा का सारा शाब्दिक ज्ञान है। जब तक वो ज्ञान अनुभूति में नहीं उतरता है तब तक तुम ज्ञान ही नहीं हो। मैं अच्छी तरह जानता हूं तब तक आप ये बात कह नहीं सकते। ये दोनों बातचीत करते हुए गुरु शिष्य कह रहे हैं कि ना, यदि मन से सुवेदेति दभ्रम एव अपि नूनम तुम ब्रह्मणो रूपम यदस्य त्वम यदस्य देवेश, जो तुम हो और जो देवों में ब्रह्म का रूप है, जो तुम में ब्रह्म का रूप है, उन दोनों को जानना चाहिए, उनको विचारना चाहिए। जड़ वस्तुओं में ईश्वर किस रूप में है, हम लोगों में ईश्वर किस रूप में है, हमारे आत्मा में व्यापक है कि शरीर के कोने कोने में भरा हुआ है, हमारी आत्मा के अंदर विद्यमान है कि हम उसके अंदर विद्यमान है। इसकी अनुभूति करने की अभी तक आवश्यकता है। अभी नहीं कह सकते कि मैं सब कुछ जानता हूं। तो विद्यार्थी, तो गुरु जी ने कहा कि ना हम मन्ये सुवेदित, मैं भी ये नहीं मानता हूं कि मैं इसको अच्छी तरह जानता हूं। अन्नो न वेद, और ये भी नहीं मानता हूं कि नहीं जानता हूं। ये भी नहीं मानता हूं कि अच्छी तरह जानता हूं, और ये भी नहीं मानता हूं कि नहीं जानता हूं। वेद च, जानता भी हूं। यो न तद वेद तद वेद, यो न तद वेद, जो कोई उसको जानता है वह उसको जानता है। जो उसको जानता है वो ये जानता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। जो उसको जानता है वो जानता है कि मैं कुछ नहीं जानता। मतलब वो जानता है कि जैसे मुझे एक विद्यार्थी ने कहा कि गुरुजी अब आप क्यों पढ़ते हो, आप तो बहुत सारा पढ़ लिए, अब आप क्यों पढ़ते हो। मैंने कहा जब मेरे बराबर पढ़ लोगे तब पता चलेगा कि अभी तो कुछ भी नहीं पढ़े। भर्तृहरि ने श्लोक लिखा है, यदा किंचिच्योहम द्वीप इव मदांधा समभव। जब मैं थोड़ा जान गया तो मैंने देखा कि मैं तो इतना जानता हूं, बड़ा भारी ज्ञानी हूं, हाथी की तरह से मदांध हो गए। तदा सर्वज्ञोस्मित्य भवतव लिप्तम मम मनः, अब मैं सर्वज्ञ हूं ऐसा सोच करके मेरा मन एकदम बिल्कुल प्रफुल्लित हो गया। लेकिन बाद में यदा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशात अवगतम, बाद में पंडितों के संसर्ग में, विद्वानों के संसर्ग में बैठ करके जब कुछ पता चला, तदा मूर्खोस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगता,
तब मुझे पता चला कि मैं तो महामूर्ख हूं, और जैसे बुखार उतर जाता वैसे मेरा अभिमान भी उतर गया। तो जब जान जाएगा तो ये जान जाएगा कि अभी तो मैंने कुछ भी नहीं जाना है। जब तक नहीं जानता है तब तक जानता है मैंने सब कुछ जान लिया, और जब जान जाएगा तो ये भी जान जाएगा कि मैं कुछ भी नहीं जानता। योनस तद्वेद तद्वेद नोन वेदित वेद। जो उसको जानता है वो ये भी जानता है कि मैं कुछ नहीं जानता, और वो जानता है कुछ, ऐसा भी नहीं कोई बिल्कुल नहीं जानता है, कुछ तो जानता है, क्योंकि उस रास्ते पर चल रहा है, पढ़ के ही जानता है, कुछ तो उसके पास जानकारी है। लेकिन मैंने पूरा जान लिया ऐसी कोई गारंटी नहीं कर सकता है। और जो उसको जितना जान लेगा, उसको जानने के बाद ये जान लेगा कि अभी तक मैंने कुछ नहीं जाना है, अभी तो और जानना चाहिए। परमात्मा ऐसा मधुर रस है, ऐसा आनंद है, जिसको जितना जानते जाएंगे उतनी ही न्यूनता प्रतीत होती जाएगी, उतनी कमी प्रतीत होती जाएगी। और जाने और जाने और जाने और जाने, यह स्थिति सदा बनी रहेगी। और पिपासा कभी शांत नहीं होगी, क्योंकि उसको कोई पूरा जान नहीं सकता, इसलिए पूरी तरह से उसको जान करके तृप्त भी नहीं हो सकता। ये उपनिषदकार कह रहे हैं, ना हम मन्ये सुवेदेति, मैं तो नहीं मानता हूँ कि पूरी तरह जानता हूँ, लेकिन बिल्कुल नहीं जानता हूँ ये भी नहीं कहता हूँ, कुछ तो जानता हूँ। उसकी अनुभूतियां तो होती हैं, उसकी कृपाएं तो पता चलती हैं, वो मेरे लिए कुछ कर रहा है ये तो पता चलता है। विचार करने से, चिंतन करने से ज्ञात तो होता है कि ईश्वर मेरे लिए है, और वो मेरे लिए इतनी कृपा की सारी व्यवस्था कर रहा है। रोग बाद में होता है, औषधि पहले बना हुआ है, शरीर बाद में बनता है, भोजन की व्यवस्था पहले से हो जाती है, पहले से हमारी सारी व्यवस्था करता रहता है। हम संसार में आते हैं, हमारे पास प्राण की व्यवस्था होती है, अन्न की व्यवस्था होती है, जल की व्यवस्था होती है। हमारे लालन, हम कमजोर आते हैं, लेकिन लालन पालन के लिए माता के हृदय में वात्सल्य परिपूर्ण है, तो हमें पता है कि वो हमारे लिए कुछ करता है, लेकिन मैं उसको पूरा जानता हूँ ये गारंटी नहीं कर सकता। तो कुछ नहीं जानता हूँ ये भी नहीं कह सकता हूँ। जो ऐसा कहता है झूठ बोलता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। जो ईश्वर का जल ले रहा है, ईश्वर का वायु ले रहा है, ईश्वर का सूर्य ले रहा है, ईश्वर का चंद्र ले रहा है, ईश्वर प्रदत्त शरीर में निवास कर रहा है, वो कैसे कह सकता है कि नहीं वो कुछ भी नहीं है। और जो ऐसा कहता है वो खाली वाणी मात्र से करता है, और उसका वाणी मात्र से भी असत्य संभाषण करता है, अनृत बोलता है। तो मैं नहीं जानता हूं ये भी ठीक नहीं है, पूरा जानता हूं ये भी ठीक नहीं है। जब भी कोई प्रश्न करे आप जानते हैं, हाँ कुछ कुछ जानता हूं। हमेशा मनुष्यों का ज्ञान हमारे अल्प सामर्थ्य होने के कारण से जितना भी जानेंगे वहां पहुंच करके इतना ही कहेंगे, हाँ कुछ कुछ जानता हूं। कभी भी पूरा जानने की सामर्थ्य मानव में, अल्प सामर्थ्य वाले मानव में पैदा होने वाली नहीं। तो हमेशा यही कहना पड़ेगा, हाँ कुछ कुछ जानता हूं, संपूर्ण जानता हूं, मैं सर्वज्ञ हूं, ये कथन मिथ्या भाषण है। बिल्कुल नहीं जानता हूं, ये कथन भी मिथ्या भाषण है। दोनों के बीच में कुछ कुछ जानता हूं, किन्हीं मामलों में अज्ञानी हूं, किन्हीं मामलों में ज्ञानी हूं, ऐसा कथन ही वास्तव में वास्तविक और सत्य कथन है। तीसरा श्लोक है, यस्यामतं तस्य मतम्, यस्य अमतं तस्य मतम्। अमत है अर्थात वो यह अभिमान नहीं रखता कि ब्रह्म को अच्छी तरह जानता है, तस्य मतम् वही कुछ जानता है। यस्य अमतं तस्य मतम्, जो ये जानता है कि मैं थोड़ा थोड़ा जानता हूं वही ठीक से जानता है, और जो जानता है मैं पूरा जानता हूं वही झूठ बोलता है। मतम यस्य न वेद सा, और जो ये अभिमान करता है कि मैं तो उसको जान गया हूं, वो निश्चित तौर पर उसको नहीं जानता है, इसलिए क्योंकि वो पूरा जाना ही नहीं जा सकता है। अभिज्ञातम विज्ञाता, जो बहुत बड़े बड़े जानने वाले हैं उनके द्वारा भी वो अभिज्ञात ही है। जिन्होंने बहुत जान लिया है, खूब साधना कर लिया, खूब योग कर लिया, खूब प्राणायाम कर लिया, खूब समाधिस्थ होने लगे, वो भी नहीं कहते कि मैं उसको पूरा जानता हूं, उनके लिए वो अभिज्ञात जैसा ही है। और विजानताम अभिजानताम, विजानताम अभिजानता, जो जानते हैं वो नहीं कहते कि हम उसको पूरा जानते, क्योंकि वो ये जानते हैं कि मैं कितना जानता हूं। जो उसको जानते हैं वो ये जानते हैं कि मैं उसको पूरा नहीं जानता।
और जो ये अभिमान करते हैं कि मैंने जान लिया, अब मेरे लिए कुछ भी ज्ञातव्य नहीं है, वो वाणी से फरेब करते, वाणी का दुरुपयोग करते और झूठ बोलते हैं। बहुत सारा शाब्दिक ज्ञान बटोर करके ब्रह्म का ज्ञान हो गया, ऐसा कथन उपयुक्त नहीं है। जब हम उसकी अनुभूति कर लेते तब उसको जानते हैं, लेकिन उसको जानते हैं तो हमेशा थोड़ा थोड़ा ही जानते हैं, पूर्ण रूप से हम उसको जानते हैं ऐसा कभी व्यक्ति को नहीं कहना चाहिए। और वो पूरा हमारे जानने के विषय में आ भी नहीं सकता है, हमारे ज्ञान में पूरा का पूरा हो नहीं सकता है। जिसको ज्ञान का अभिमान हो जाएगा ना, हमारे उपदेशक लोग कहते, ज्ञान का अभिमान सब ओले की भांति बह गया, एक अनपढ़ बात मुझसे ये पते की कह गया, जन्म जन्मांतर हो गए ऐ पथिक तुझको इस बाग में, खा न पाया आम केवल पेड़ गिनता रह गया। तो जो रस प्राप्त करना था अभी तो वहां तक पहुंच नहीं पाया, और जितना जानना था वहां तक अपनी सामर्थ्यानुसार उसको पूरा जान नहीं सकता है। तो जितना जानता है उतना कभी ये मत कहो कि मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि जानते हो तुम उसकी चीजों का प्रयोग करते, उसकी व्यवस्थाओं में रहते हो, उसकी व्यवस्थाओं में तुमको अन्न जल वस्त्र प्राण सब कुछ प्राप्त हो रहा है। इसलिए बिल्कुल नहीं, मैं मानता ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं, ये कथन तो तुम्हारी डपोर संखी है, ये तुम्हारा अभिमान है। और जो तुम कहते हो मैं पूरा जानता हूँ, ये भी तुम्हारा अभिमान है। मैं जानता ही नहीं, मानता ही नहीं, ये भी अभिमान है। और मैं पूरा जानता हूँ, ये भी अभिमान है। इसलिए उसको पूरा पूरा जानते नहीं, थोड़ा थोड़ा जानते, जितना जानते उतना उतना जानते। ब्रह्म के जानने न जानने के संबंध में मंतव्य क्या होना चाहिए, इन मंत्रों में उसकी शिक्षा दी गई है। गुरु शिष्य को सावधान कर रहा है कि मनुष्य में विचार कभी नहीं रहना चाहिए कि ब्रह्म को पूर्णतया जानते हैं। वो ब्रह्म को जानते हैं ऐसी घोषणा नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रह्म को पूरा जान नहीं सकते, असंभव है, अशक्य है। वो अननोन भी है और अननोएबल भी है, अज्ञात भी है, अज्ञेय भी है। ईश्वर का नाम है अज्ञात और ईश्वर का नाम अज्ञेय, ना तो ज्ञात है और ना तो ज्ञेय है। बस है कि जितना थोड़ा बहुत, जो थोड़ा बहुत जिसने जितना 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 कर लिया, उसने उतना 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 जान लिया। जैसे किसी व्यक्ति ने पुस्तक पढ़ा और पहली कक्षा में पास हो, पहली कक्षा में पास हो गया तो उसने कहा मैं तो जान गया। अब जो दूसरी कक्षा में पढ़ा तो दूसरी कक्षा के लिए बुद्धू घोषित हो गया। फिर उसने दूसरी कक्षा भी पास कर ली, उसने कहा अब मैं जान गया। तो फिर वो तीसरी कक्षा में बैठा तो वहां पता चला कुछ नहीं जानता है। तीसरी पास कर ली, चौथी में यही हाल है। बीए कर लिया तो एमए में यही हाल है, एमए कर लिया तो पीएचडी में यही हाल है, पीएचडी कर लिया तो डीलिट में यही हाल है, डिलीट कर लिया तो पता चला कि मैं किस विषय में तो डिलीट हो गया, पर इस विषय को तो मैंने देखा ही, तो दूसरा विषय अज्ञात रह गया। जब संसार के विषय ही हमारी शक्ति में अज्ञात रह जा रहे हैं तो ब्रह्म ज्ञात हो गया, ऐसा अभिमान करने वाले व्यक्ति को अभिमानी कहा जाएगा। तो वो व्यक्ति ऐसा कभी न कहे कि मैं उसको जानता हूँ, ये भी न कहे कि नहीं जानता नहीं मानता, बीच में रहे, मध्य मार्गी बने और ये कहे कि मैं उसको जानने की चेष्टा कर रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा उसके बारे में जानता हूँ। जितना उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानता हूँ उतना तुमको मैं बता देता हूँ, बाकी जो नहीं आता है उसको मैं भी किसी गुरु से और ज्यादा जानने की कोशिश करूंगा और ज्यादा सीखने की कोशिश करूंगा। अभी मैं भी मध्य मार्ग में भी रास्ते में ही हूँ, पूरा उसको नहीं जान पाया हूँ, इसलिए गारंटी कुछ नहीं कि मैंने ब्रह्म को जान लिया है। ये इस खंड में संदेश दिया गया है। यहाँ चौथा एक श्लोक है, प्रतिबोध विदितम मतम, प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यम विद्यया विन्दते मृतम। प्रतिबोध विदितम, प्रतिबोध द्वारा प्राप्त हुआ जो मतम है, जो ज्ञान है, प्रतिबोध विदितम
मतलब भली भांति श्रवण मनन निधिध्यासन आत्म साक्षात करके जो मैंने जान लिया, उसको जान करके अमृतत्वम ही विंदते, निश्चित रूप से अमरत्व की प्राप्ति होती है। मरने जीने की बीमारी खत्म हो जाती है। आत्मना अविंदते वीर्यम, अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से, अपने श्रम से, अपनी प्रतिबद्धता और अपनी लगन से वीर्यम विद्यते, बल मिलता है, शक्ति मिलती है, सामर्थ्य आती है, उसके द्वारा विद्या प्राप्त करता है। और विद्या विंदते अमृत, विद्या के द्वारा फिर व्यक्ति अमृतत्व की प्राप्ति करता है। पहले अपने पुरुषार्थ से विद्या को प्राप्त करता है और फिर उस विद्या के द्वारा व्यक्ति अमरत्व को प्राप्त करता है। अमरत्व को प्राप्त होने का मतलब शरीर नहीं मरेगा, ये अर्थ नहीं है। शरीर का स्वभाव है, इसका नाम है शरीरम। शरीर शब्द का अर्थ है यत् श्रीणाति, जो शीर्ण होता है, जो टूटता है, फटता है, विदीर्ण होता है, नष्ट होता है, अपने अपने कारण में लय हो जाता है, इसलिए इसका नाम रखा गया शरीरम। तो शरीर से अमर हो जाएगा, शरीर नहीं मरेगा, ये बेकार की बात है। अमरत्व विंदते का मतलब होता है कि आत्मा जब शरीर को छोड़ता है तो कहता है मैं मर गया, मैं मर गया, लेकिन मैं तो कभी मरता नहीं है, शरीर उसका छूटता है। तो मैं अमर हूं, मैं कभी मरता नहीं, मैं कभी मरूंगा नहीं, न मैं कभी मरा हूं। इसके लिए भी आपको अभ्यास करना पड़ेगा कि मैं मरता नहीं हूं, मेरी मृत्यु नहीं होती, मैं अमर ही होता हूं, मैं सदा अमर रहता हूं। जब मुझसे शरीर छूटता है तो मैं खाली किराए का मकान बदलता हूं। ये मेरा मकान बदलना मात्र है, ये मेरा वस्त्र बदलना मात्र है, मेरी कोई मृत्यु नहीं होती, मेरा कोई जन्म नहीं होता। मेरा शरीर के साथ में संयोग होता है और शरीर के साथ में वियोग होता है। न मैं जन्मता हूं न मैं मरता हूं। शरीर के साथ संयोग को हम लोग जन्म कहते हैं और शरीर के साथ वियोग हो जाने को हम लोग मृत्यु कहते हैं। तो वो शरीर का वियोग है मेरे से, मेरी मृत्यु नहीं है। इस बात को वाणी मात्र से नहीं, कर्म मात्र से व्यवहार में उतार लेना कि मैं तो अमर हूं। मरण धर्मा शरीर है, मैं अमरण धर्मा हूं, मैं अमृत हूं, मैं अमर हूं। तो अमरत्व की प्राप्ति का मतलब है कि मृत्यु का कोई भय न रह जाए, मृत्यु को हम कोई भयानक चीज न समझे, मृत्यु को एकमात्र केवल छोटा सा एक परिवर्तन समझे। हमने एक अपना किराए के मकान में रह रहे थे, अब मुझे अपना मकान प्राप्त होने की स्थिति बन गई है, तो किराए का मकान छोड़ करके अपने मकान में जा रहे हैं, मुक्त हो जा रहे हैं। ये पहली स्थिति है। मैं किराए के मकान में हूं और मेरा अपना, इस किराए के मकान में रहते रहते मैंने अपना मकान बना लिया। किराए के मकान में रहते रहते मैंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनका पालन करते हुए, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रधान का पालन करते हुए मैंने अपना कमरा बना लिया, अपना घर बन गया। अब जो मेरा घर है वो तैयार हो गया है। अब मैं अपने घर जाऊंगा, मैंने मुक्ति को जाऊंगा। दूसरे नंबर की स्थिति में मैं अपने किराए के मकान में था, लेकिन मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम, आय की व्यवस्था इस तरह की नहीं थी कि मैं इसमें रहते रहते अपना कमरा बना पाता। मेरी सामर्थ्य थोड़ी छोटी थी, बुद्धि विवेक थोड़ा सा कम था, चिंतन मनन थोड़ा कम कर पाया, थोड़ी असमर्थता थी, सही रास्ते का पता थोड़ा बाद में चला, पहले से नहीं चला, तो मैं सही रास्ते को पकड़ नहीं पाया। अब बहुत बाद में सही रास्ता मिला तो मैं अपना मकान तो नहीं बना पाया, नौकरी लेट लगी, सर्विस बाद मिली, जॉब बाद में लगी, उतना धन नहीं हो पाया कि मैं अपना मकान बना डालूं। तो मेरे पास ऐसी स्थिति है कि मैं किराए के मकान में तो जा ही सकता हूँ। एक किराए का मकान छूट भी जाए तो दूसरा किराए का मकान में प्राप्त कर सकता हूँ। इतनी मेरे पास में इनकम है कि किराए देते हुए अपने मकान में मैं रह सकता हूँ। अपना नहीं बना पाया, मुक्त नहीं हो पाया, तो मेरा किराए का मकान होगा, इस मकान को छोड़ूंगा, अगले मकान को फिर प्राप्त कर लूंगा। लेकिन मैं मरने वाला नहीं, मैं जन्मने वाला भी नहीं, मैं शाश्वत चिरंतन नित्य सत्ता हूँ।
बस मैं केवल मकान बदलता हूँ, परिस्थितियां बदलता हूँ, स्थितियां मेरी बदलती हैं। वस्त्र के तरीके से पुराने को उतार करके रख देता हूँ और नया धारण कर लेता हूँ। मैं नहीं मरता, ये वाणी नहीं, ये जब अनुभूति हो जाए कि मैं नहीं मरता, ज्ञान पूर्वक, समाधि पूर्वक, योजना पूर्वक, श्रवण मनन निधिध्यासन पूर्वक जब ये निश्चय हो जाए कि मैं नहीं मरता, मैं केवल कपड़े बदलता हूँ, मैं कोई मकान बदलता हूँ। और मकान बदलने के बाद की दो ही स्थितियां हैं, या तो अपना मकान हो जाए या तो किराए का दूसरा मकान हो जाए। तो अगर मैंने इस मकान में रहते रहते ठीक ठाक तैयारी कर ली है तो किराए का इसी क्वालिटी का, इसी स्तर का मकान मिल जाएगा। अगर मैं तैयारी करने से चूक गया हूं, मैंने कम मेहनत की है, आलस्य किया है, प्रमाद किया है, तो हो सकता है किराए का मकान इससे लोअर कोटि का भी मिल जाए। MIG सोसाइटी में रहते थे, LIG में आ गए, LIG में भी नहीं रह पाए और छोटे में पहुंच गए, और छोटे में 3 तांबड़े में पहुंच गए, वहां भी नहीं रह पाए, झोपड़ी में पहुंच गए, वहां भी नहीं रह पाए, किसी की झोपड़ी के नीचे, किसी के छत के नीचे, छज्जे के नीचे बिस्तर डाल दिया। कहीं नहीं पहुंचे तो रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए, कहीं नहीं पहुंचा तो बहुत बड़ा रोड बना था, हाईवे, उसके नीचे बैठ करके वहीं अपना मकान समझ लिया, वहीं बिस्तर लगा के सोने लग गए। तो मैंने इस जीवन में, इस शरीर में रहते रहते जैसी व्यवस्था कर पाई, जैसे जैसे मकान की परिकल्पना मैं कर पाया, जितनी मेरी सामर्थ्य, मेरी बुद्धि थी, विद्या थी, विवेक था, उसके आधार पर मैंने अपने मकान की तैयारी कर। तो या तो मेरा अपना मकान हो जाए, या तो मैं मुक्त हो जाऊं, ईश्वर की शरण प्राप्त हो जाए और मैं 36,000 बार सृष्टि बने बिगड़े तब तक ईश्वर के आनंद में रह सकूं। या फिर मेरा स्तर ऐसा हो कि मैं इसी को का कमरा किराए का, जैसे मानव तन में है तो मानव का तन दोबारा मुझको मिल जाए, मेरी ऐसी तैयारी हो जाए। और अगर इसमें भी मैं थोड़ा कमजोर रह गया तो फिर परमात्मा के पास में 86 करोड़ प्रकार के शरीर है, कहीं भी मेरा ट्रांसफर करेगा, कहीं भी मुझे व्यवस्था बनाएगा, लेकिन मैं मरने वाला नहीं हूँ। मैं मकान बदलूंगा, मेरा मकान बदलेगा और वो मेरे स्तर के अनुसार बदलेगा, जैसा मेरा स्तर होगा। आज हम जिस स्तर में जी रहे हैं, अगर उसमें आध्यात्मिकता है, स्वाध्याय है, सत्संग है, सेवा है, परोपकार है, दान है, करुणा है, जो दैवी संपत्तियां हैं वो मैंने अगर संजोया है तो निश्चित तौर पर परमात्मा मुझको इसी कोटि का, इसी लेवल का नया कमरा किराए पर प्रदान करेगा। अगर मैंने दैवी संपत्तियों को बटोरने के बजाय आसुरी संपत्तियों में उनको लगाया है, किसी को ठगा है, किसी को उल्लू बना के पैसा कमाया है, किसी से 2 पैसे मार दिए हैं, तो फिर मेरा मकान निश्चित तौर पर बदलेगा और वो मकान फिर इस क्वालिटी का नहीं होगा जिस क्वालिटी का मकान अभी मिला। इसलिए जब भी मौका मिले, जब भी अवसर मिले, जब भी ज्ञान हो जाए, जब भी पता चल जाए, तो तुरंत अपना मकान बनाने की कोशिश शुरू हो जाए। मेरा अपना मकान हो जाए और वो मेरा मकान इसी जन्म में सिद्ध हो जाए, इसके लिए कोशिश प्रारंभ हो जाए, इसके लिए प्रयत्न प्रारंभ हो जाए, मेरा मकान अपना हो जाए, मेरी साधना धीरे धीरे बढ़ती जाए, मेरा समय धीरे धीरे बढ़ता जाए, मैं अधिक समय तक उस ईश्वर की उपासना में अपने आप को रत कर सकूं और सांसारिक विषयों से अपने आप को अधिकतम बचाने की चेष्टा कर सकूं। तीव्र संवेगानाम आपन्न समाधिर्भवति, जिनका जितना तीव्र संवेग होता है उनको उतनी तीव्र समाधि की प्राप्ति भी होती है, उनको उतनी जल्दी लक्ष्य की प्राप्ति भी होती है। तो मेरा लक्ष्य तो अपना मकान बनाने का है। अगर मैं उसमें कदाचित असफल रहा, नहीं बना पाया अपना मकान, तो कम से कम इस स्तर के मकान की परिकल्पना तो मैं अवश्य करता रहूं, इसके लिए ब्रह्म की शरण में अवश्य जाता रहूं। ये व्यवस्था, ये न कहना कि मैंने तो सब जान लिया, मैंने तो सब कर लिया, अब मैं ब्रह्म को पूरा का पूरा जान गया हूं, ऐसा अभिमान कभी नहीं करना। तुमने जब जिस दिन जितना जितना जानोगे उतना उतना यह ही जानोगे कि मैंने अभी कुछ नहीं जाना, मुझे अभी और कुछ जानना है। ये संदेश उपनिषदकार दे रहे हैं और कह रहे अगर तुमने इसकी जानने की चेष्टा की तो तुम्हें लाभ बहुत बड़ा होगा। लाभ ये होगा कि आत्मना विन्दते वीर्यम, जब तुम अपनी सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए, अपनी सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए उस ईश्वर की शरण में जाओगे
और उसके बताए हुए रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारे अंदर पराक्रम आएगा, तुम्हारे पास आगे बढ़ने की प्रेरणा आएगी, तुम्हारे पास आगे चलने का संदेश आएगा। अगर तुमने उस रास्ते पर बढ़ने का प्रयत्न ही न किया तो फिर तुम्हें आगे बढ़ने का न कोई संदेश प्राप्त होगा, न कोई तुम्हारे पास प्रेरणा आएगी, और तुम उसकी प्रेरणाओं का और संदेशों का लाभ उठाने में भी असमर्थ ही रह जाओ। तो पहले तो पराक्रम करो, पहले तो प्रयत्न करो, पहले तो पुरुषार्थ करो, अपने शरीर से, मन से, बुद्धि से श्रम करो। श्रम करोगे तो तुम्हारे अंदर पराक्रम आएगा, आगे बढ़ने की प्रेरणा ईश्वर की ओर से आएगी। और अगर उस रास्ते पर तुम चलने लग गए तो फिर विद्या प्राप्त होगी, और विद्या विंदते अमृतम, उस विद्या के द्वारा फिर तुम अपने अमृत की सिद्धि कर सकोगे। ये जो बार बार मरना जीना, और मैं मर गया, मैं बूढ़ा हो गया, मैं कमजोर हो गया, मैं जवान हो गया, मैं बच्चा हूँ, मैं मूर्ख हूँ, न तुम मूर्ख हो, न तुम बच्चे हो, न तुम जवान हो, न तुम बूढ़े हो, न तुम बीमार हो, ये सब झूठे बात है। इसका मतलब तुम अभी अपने आप को भी नहीं जानते, तो इसलिए अपने को नहीं जानते तो अपनों को भी नहीं जानते। तुम कभी बच्चे नहीं थे, तुम कभी जवान नहीं थे, तुम कभी बूढ़े नहीं थे। तुम्हारा मकान पुराना होता है, तुम पुराने नहीं होते हो। हमारे यहाँ पूछा जाता है तुम्हारी अवस्था क्या है, शरीर की अवस्था कैसी, बचपन है कि जवानी है कि बुढ़ापा है। तो तुम्हारी अवस्था कैसी है, मतलब शरीर की अवस्था कैसी है। जब पूछते हाउ मेनी ओल्ड आर यू, तुम कितने पुराने हो। जब कोई हाउ मेनी ओल्ड आर यू तो बोले भैया मैं तो सत्य सनातन शाश्वत चिरंतन सत्ता हूँ, मेरे साथ में ओल्ड नाम का तत्व तो घुसता ही नहीं, मैं ओल्ड तो हो ही नहीं सकता हूँ, मैं तो हमेशा रहने वाला हूँ, तो न तो पुराना होता हूँ न तो नया होता हूँ, मैं तो सनातन हूँ, न मैं नूतन हूँ न मैं पुरातन हूँ, मैं तो सनातन हूँ, न मैं नया हूँ न मैं पुराना हूँ, न अर्वाचीन हूँ न प्राचीन हूँ, मैं सनातन हूँ, सदा से था, आज भी हूँ, आगे भी रहूंगा। ये जो मेरा शरीर छूटता है मेरी मृत्यु नहीं है, वो मेरा वस्त्र परिवर्तन है, वो मेरा कमरा परिवर्तन है, वो मेरा घर परिवर्तन है। मेरा लक्ष्य है अपना मकान बनाने का, उस मकान को बनाने की चेष्टा करता हूँ, लेकिन अपना बना लिया तो ये कभी नहीं कहता हूँ कि बस अब इससे बड़ा मकान और किसी का नहीं है। अपना मकान में चाहे जितना बड़ा बना लूं, उससे बड़े बड़े मकान धरती पर बहुत सारे होते हैं। तो जितना हम उस प्रभु को, ईश्वर को जान लेंगे, उससे और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा वो है। इसलिए मैं सुवेद इति, मैं उसको पूरी तरह जानता हूँ, ऐसा कथन नहीं करना चाहिए, और बिल्कुल नहीं जानता हूँ ऐसा भी कथन नहीं करना चाहिए। हमेशा ये बोलना चाहिए मैं ईश्वर को थोड़ा थोड़ा जानता हूँ, उसकी कृपा का मैं थोड़ा थोड़ा पात्र हूँ, और पात्रता हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, और पात्रता बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी जितनी जितनी पात्रता होती जाएगी, मैं जितना जितना बड़ा होता जाऊंगा, उतनी उतनी कृपा मेरे ऊपर आती जाएगी। उसके लिए आत्मना विंदते वीर्यम, अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से, अपने पराक्रम को बढ़ाने की चेष्टा करते रहना चाहिए, अपने आप की अपनी पात्रता को बढ़ाने की चेष्टा करते रहना चाहिए। अगर मेरी पात्रता होगी तो आनंद वर्षक परमात्मा मेरी झोली में आनंद अवश्य बरसाएगा। उसके आनंद बरसाने में कोई कमी नहीं है, बस मेरी झोली का मुंह बंधा हुआ, मैंने इसमें गांठ लगा रखा है। अज्ञान की गांठ से मैंने अपनी झोली को गांठ रखा है। मैं अपने अज्ञान के पर्दे को खोलूंगा, अपने झोली की गांठ को खोलूंगा, और जिस दिन अज्ञान का पर्दा हटेगा और झोली की गांठ खुलेगी, उस दिन बस उसकी कृपाओं से सराबोर हो जाऊंगा, डूब जाऊंगा उसकी कृपाओं से। इस अनुभूति के साथ हम आगे आगे बढ़ते रहे। उपनिषदकार का ये संदेश है, कभी भी अभिमान न करें कि मैंने जान लिया है, मैं इतना जानता हूँ, मैं तो इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, अब किसी के पास जाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, किसी के पास रहने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा भाव कभी अपने मन में न आने पाए। और अंतिम श्लोक में कह रहे हैं, ये चेत अवेदित अर्थ सत्यम अस्ति, ये चेत, ये माने अस्मिन् शरीर, इसी जीवन में, इस शरीर में अगर तुमने उसको जानने की चेष्टा कर ली, उस रास्ते पर चल पड़े, अर्थ सत्यम अस्ति, तो तुम्हारे जीवन की सार्थकता है। तो जान लेना कि तुम्हारा जीवन ठीक है,
तुम्हारा धराधाम पर आना ठीक है। और नचेत यह वेदी, अगर तुमने उसको जानने की चेष्टा नहीं की, तुमने अपना रास्ता दूसरा बना के रखा, तो फिर महती विनष्टि, तो फिर महान विनाश है। क्योंकि ऐसा अवसर जो अभी मिला है, जो मानव का तन मिला है, जो सत्संग करने का अवसर मिला है, जो ज्ञानियों का संग मिला है, वो अवसर सदा सुलभ नहीं रहता है, कभी कभी दुर्लभ भी हो जाता है। आज वो मिला है, इसलिए यहीं पर जानने की चेष्टा करें। नोचित अवेदी, अगर यहाँ जानने की चेष्टा न कर ली तो महती विनष्टि, तो बहुत बड़ा विनाश होगा, महान विनाश होगा। इसलिए भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरा, भूतेषु भूतेषु, जितने भी अब तक जा चुके जा चुके, अभी भी जा रहे हैं, प्रत्येक प्राणी में उसकी स्थिति को देख, उसकी चेष्टा को देखते हुए प्राणी किस किस गति में आकर के प्राप्त हो रहा है। कोई सुअर बन के घूम रहा है, कोई कुत्ता बन के घूम रहा है, कोई कौवा बन के घूम रहा है। इन सारे प्राणियों को देखो, इनको देख करके हाथ जोड़ लो, सिर झुका लो और परमात्मा से कहो, प्रभु इनका कल्याण हो और मेरे लिए ऐसी धारा कभी ना आने पाए, मैं इधर न जाने पाऊं, मैं तो बस आपकी ओर आना चाहता हूँ। इसलिए मेरा सिर हमेशा ऊंचा ही रखना, मैं सिर ऊंचा करके मानव के तन में रहते हुए आपको प्राप्त करने की चेष्टा करता रहूं। भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य, प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक भूत में जो अब तक पैदा हुआ सब के विषय में विचार करते हुए, जो धीर व्यक्ति होता है, जो धैर्यशाली व्यक्ति होता है, एक रस व्यक्ति होता है, एकात्म व्यक्ति होता है, एक लक्ष्य बना लिया फिर उस तरह को चलने वाला, निरंतर चलते रहने वाला व्यक्ति होता है, वह प्रेत्य अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। और जब इस लोक से, इस शरीर से जाते हैं तो सीधा अमृत हो जाते हैं, फिर दोबारा उनको शरीर के साथ संयोग करने का अवसर नहीं होता है। वो उनका अपना मकान बन जाता है और अपने मकान में जाकर के वो लोग अपने आनंद से रहते हैं, फिर अरबों वर्षों तक आनंद पूर्वक जीवन को व्यतीत करते हैं। ये रास्ता है अपने को चलने के लिए। ये ध्यान हमेशा रखे कि चेत अवेदी अर्थ सत्यम अस्ति, अगर यहाँ तुमने जानने की चेष्टा करती, रास्ते पर चल पड़े तो जीवन सफल। नोचेत यावेदी महती विनष्टि, अगर यहीं तुम चूक गए करने से, अभी भी अगर बहाना मारते रहे कि मेरी पत्नी देखना है, मेरे बच्चे देखने, मेरा परिवार देखना है, मेरा घर बार देखना है, मेरी जमीन देखनी है, अगर अभी भी वहीं रह गए और इधर ना आ पाए तो महती विनष्टि, तो फिर जीवन का महान विनाश है। प्राणियों को जाते हुए आते हुए देखो, जो लोग तुमसे पहले आए थे, तुमसे पहले गए, और कुछ लोग तो तुमसे बाद में आए थे, वो भी सड़क लिए, वो भी चल आए थे तुमसे बाद में, और जानने का लाभ अपना पहले उन्होंने ले लिया, पहले ही चले गए। तो जब जान रहे हो कि आने वाले जाते रहते हैं, आने वाले बदल बदल के आते जाते रहते हैं, तो भी तुम आने जाने के चक्कर में ही पड़े रहना चाहते हो। अपने आप को इस आने जाने के चक्कर से बचाओ, प्रयत्न करो कि यह आवागमन का चक्र बंद हो, प्रेत तस्मात् लोकात् अमृत हो जाए, न्यास जाकर के अमृत अवस्था में पहुंचे, जन्म का संयोग दोबारा ना हो, प्राणी जैसे रहते जगत मुझसे न रहना पड़े, मुझे अपने मकान की प्राप्ति हो जाए, तो अपना मकान मेरा परमपिता परमात्मा मुझको प्राप्त हो जाए, ये भाव हमेशा रखें। और मैं उसको जानने की चेष्टा सदा करता रहूं। जितना जितना जानता जाऊंगा, जितना जितना गुड़ डालते जाएंगे, मिठास उतनी बढ़ती जाएगी। जितने जितने उपासना में आते जाएंगे, आनंद उतना उतना बढ़ता जाएगा। जितना जितना आपके पास आनंद हो, उतना उतना आप उपासना में हैं। ये आपकी कसौटी, आपकी परीक्षा, आपका मापदंड है। आप दिन में जितनी देर तक प्रसन्न रहते हैं, उतनी देर आप ईश्वर के साथ हैं, और जितनी देर चिंता में रहते हैं, दुख में रहते हैं, जल्लाहट में रहते हैं, क्रोध में रहते हैं, लोभ में रहते हैं, मोह में रहते हैं, उतनी देर आप अपने पिता से, अपने ईश्वर से कटे हुए रहते हैं। इस भाव के साथ अपने जीवन को ईश्वरमय बनाया जाए। जिन्होंने कहा था कि मत कहना कि मैं सब जानता हूँ, क्योंकि शाब्दिक ज्ञान नहीं होता, शब्द से सुनकर के ज्ञान नहीं होता। तुम्हारे आचरण में कितना वो वास्तव में ज्ञान है, और वो ज्ञान आएगा तो जितना आएगा उतना तुमको हमेशा कम ही लगेगा।
और सोचोगे और आगे जाना चाहिए। ये कभी पूर्ण न होने वाला है। पूर्ण जी तो केवल परम पिता परमात्मा ही है, हम तो अल्पज्ञ हैं और अल्प ही जानते हैं। इस भाव के साथ उसको जानने की चेष्टा करते रहना चाहिए। ये दूसरा खंड उपनिषद का। इस उपनिषद के खंड में ये बात बताई गई कि आप अपने आप को पूर्ण ज्ञानी कभी मत कहो, लेकिन नहीं जानता ये भी मत कहो। उसको जानने की चेष्टा करते रहो और ज्ञान का अभिमान तुम्हारे अंदर कभी भी आने ना पाए। ये संदेश दूसरे खंड का है। आप लोगों का धन्यवाद। थोड़ा समय है 5-10 मिनट का। अगर कोई प्रश्न पूछना चाहे, इस विषय में जिज्ञासा रखते हो तो आप अपनी जिज्ञासा रख सकते हैं। तो आचार्य जी, इस ब्रह्म विद्या को जानने के लिए अपने को एकदम मिटा देना होगा खुद। हाँ, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा की हर तजवीज से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अपने आप को खो करके उसको पाया जाएगा, अपने आप को मिटा करके उसको प्राप्त किया जाएगा। अपने ईगो को, अपने अभिमान को, मैं ज्ञानी हूँ, इस भाव को, मैं जानता हूँ, इस भाव को बंद करना पड़ेगा। मैं थोड़ा थोड़ा उसकी थोड़ी थोड़ी कृपा मुझ पर हुई, ये सोचते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है। अपने आप को खोना है, उसको पाना है। जी, तो इस विद्या को जानने में तो हम लोगों की स्थिति तो अभी यही है कि लेखन ही आपने पकड़ाया है हम लोगों को। मिल गया रास्ता चलने के लिए, आधार मिल गया। ये बहुत अच्छा सौभाग्य का द्वार खुला हुआ है। नहीं तो कितने लोगों को गुरु भी कर लिया तो गुरु जी भी वो नहीं बताते जो उनको बताना चाहिए, जिधर उनको लेकर के जाना चाहिए। गुरु जी उसको अपनी ओर खींचना शुरू करते, तू मेरा चेला बन जा, मैं तेरे ऊपर कृपा कर। वो अपना अपना बनाते, फिर उसको अपना काम सौंपना शुरू करते, फिर उसको झमेले में फंसा देते हैं और वो चला जाता है बेचारा, फिर से फंस जाता है। तो गुरु करके भी रास्ता नहीं मिलता है। यहाँ तो अपने आप को हम लोग सहज भाव से इस रास्ते को प्राप्त कर रहे हैं। पवित्र उपनिषदों का, ऋषियों का संदेश प्राप्त कर रहे हैं, जो सही रास्ता है, परीक्षित रास्ता है, परिचित रास्ता है, ज्ञात रास्ता है और प्रसिद्ध भी रास्ता है। ये रास्ता अगर चलने को मिल जाए तो निश्चित तौर पर हमारा सौभाग्य है जी। और प्रविष्ट हो गए हैं तो आगे भी बढ़ेंगे। पर चलने पर हम लोग असामाजिक हो जाएंगे। हाँ, फिर ये एकदम इस बात को बिल्कुल भूल जाइएगा। सामाजिक असामाजिक माने कुछ नहीं। सामाजिक असामाजिक माने कुछ। ये जो हमारा समाज है ना, इसी समाज में बाबा तुलसीदास जैसा बुद्धिमान व्यक्ति क्या कह रहा है कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई। जो समर्थ हो गया उसका कोई दोष नहीं है। ये अगर ऐसा सिद्धांत समाज में लागू है तो समाज है क्या? ये समाज जिसकी निंदा करता है उसको रसगुल्ला खिलाता है और जिसकी प्रशंसा करता है उसको चने चबवाता है। जिसकी प्रशंसा करता है उसका तिरस्कार करता है और जिसकी निंदा करता है उनकी आरती उतारता है, उनको माला पहनाता है। इस समाज की सामाजिकता को तो तुरंत छोड़ देने की जरूरत है। ऐसे समाज की सामाजिकता का कोई मतलब ही नहीं। मिल करके हम लोग एक नया समाज बनाए, वास्तव में जो वास्तव में सामाजिक हो, जिसमें एक दूसरे का कल्याण हो, किसी को गिराने की बात ना हो, सबको उठाने की बात हो। वो समाज, उस सामाजिकता को प्राप्त करें ना। ये तो आज का समाज तो असामाजिक का समाज है। ये तो समझ है, समझ, झुंड, भीड़। इसको संस्कृत में समझ कहा गया, समाज नहीं कहा गया है। जिसको आज के लोग सामाजिकता समझते हो तो असामाजिकता है। सामाजिकता तो वो जिसमें किसी को कोई कष्ट ना हो, किसी का कष्ट हो तो हर व्यक्ति उस कष्ट को बांटने को तत्पर हो जाए। या तो जो दूसरे की टांग खींचने को तैयार व्यक्ति वो सामाजिक है क्या? तो वहां असामाजिक है। उस समाज की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं।
ईश्वर के मार्ग पर चलते चलते राम से लेकर के महर्षियों से लेकर के आज तक इस दुनिया के तथाकथित सामाजिक लोगों ने जहर ही पिलाया है। इसलिए इनकी चिंता करेंगे तो आपका रास्ता कभी ठीक नहीं होगा। इनकी चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी, एकदम मन में नहीं लाना कि वो क्या कहेंगे ये क्या कहेंगे। उनकी जितनी बुद्धि होगी वो उतना ही कहेंगे, आपकी बुद्धि को वो नहीं पाएंगे, इसलिए उनकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी।